नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग भविष्य के मानव रहित लड़ाकू विमान के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका परीक्षण कल भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। इस परीक्षण को एक बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सेशन को प्रारंभ करने से पहले हम लोग कल के परीक्षण के कुछ वीडियो फुटेज को देखते हैं। इस वीडियो फुटेज में दिखाया जा रहा है कि एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे हम लोग यूएवी कहते हैं, यह यूएवी स्वतः ही लैंडिंग कर रहा है और स्वतः ही आकाश में यह उड़ चुका है। तो इसी का परीक्षण जो है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा कल किया गया है। इस परीक्षण की सूचना देते हुए भारत के डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने यह घोषणा की है कि भारत ने पहली बार ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है तथा यह जो परीक्षण है कर्नाटक के चित्रदुर्ग, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित डीआरडीओ के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई है। भारत का यह टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कुछ अमेरिका के B-2 स्पिरिट बमवर्षक विमान की तरह दिखने वाला है, जो स्वयं पूर्णतः स्वचालित है। भारत ने जिस विमान का परीक्षण किया है वह एक UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। वहीं अमेरिका का यह B-52 बॉम्बर जो है, इसे मनुष्यों के द्वारा उड़ाया जाता है। परीक्षण उड़ान के दौरान इस विमान ने स्वतः ही टेक ऑफ किया। इसके अतिरिक्त यह वेब पॉइंट नेविगेशन और आसानी से इसने लैंडिंग की। यह उड़ान जो है भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साबित करने के मामले में एक प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धि है। यह देश की रक्षा को लेकर भी उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। इसका विकास भारत के डीआरडीओ स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। यह जो विमान है एक छोटे टर्बोफैन जेट इंजन से उड़ता है और विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले जो एयरफ्रेम है, अंडर कैरेज है और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण, उड़ान के दौरान जो भी इसका नियंत्रण या कंट्रोल और एवियोनिक्स है, उसका डिजाइन और निर्माण भारत में ही, स्वदेश में ही इसका निर्माण किया गया है। इस परीक्षण के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए लिखा है कि यह जो परीक्षण है यह स्वायत्त विमानों की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है तथा इससे महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों के रूप में आत्मनिर्भर भारत, ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत का मार्ग भी प्रशस्त होगा। यदि हम लोग भविष्य के युद्धों की बात करें तो 21वीं सदी के युद्धों का मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV एक अभिन्न हिस्सा बनने जा रहा है विभिन्न सेनाओं के साथ में। और इस दशक में जो भी युद्ध संघर्ष हुए हैं उनमें UAV विमानों का अत्यधिक प्रयोग देखा गया है। यदि हम लोग अमेरिका के द्वारा किए गए विभिन्न ड्रोन हमलों की बात करें तो अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने कई बार आतंकवादियों के संभावित ठिकाने पर हमला करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया है। यदि हम लोग पूरा लिस्ट देखें कि अमेरिका ने कितने ड्रोन हमले किए तो लगभग 13,074 एयर स्ट्राइक जो कि ड्रोन के द्वारा किए गए थे, यह अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में 2021 तक किए गए थे। वहीं यदि हम लोग बात करें अफगानिस्तान एयरफोर्स की तो अफगानिस्तान एयरफोर्स ने भी अमेरिका के द्वारा दिए गए विभिन्न ड्रोन के द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों के ऊपर 1 जून 2016 से 41 एयर स्ट्राइक किए थे, जो कि ड्रोन के द्वारा किए गए थे। वहीं जनवरी 2020 में अमेरिका ने अपने ड्रोन हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुखिया कासिम सुलेमानी की एक अटैक में इराक में हत्या कर दी थी। इस हत्या में अमेरिका ने अमेरिका के ड्रोन का ही उपयोग किया था।
और 21वीं सदी की बात करें तो 21वीं सदी के युद्ध में मानव रहित जो हवाई वाहन हैं यानी यूएवी जो हैं, यह क्या होने वाला है, एक अभिन्न हिस्सा होने वाला है विभिन्न युद्धों का। और वर्तमान युद्धों की यदि हम लोग बात करें तो ड्रोन जो है एक निर्णायक हथियार के तौर पर उभर कर के सामने आए हैं, जिनमें बिना किसी मानवीय क्षति के दुश्मनों के ऊपर बहुत ही प्राणघातक प्रहार किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि पिछले साल जब आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य जब युद्ध हुआ था नोगोर्नो काराबाख के लिए, इस क्षेत्र के लिए, नोगोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए, तो अजरबैजान ने आर्मेनिया को पराजित किया था। इस युद्ध में अजरबैजान के द्वारा अत्यधिक मात्रा में तुर्की के दिए हुए ड्रोन्स का प्रयोग किया गया था, जिसे बायरक्टर के रूप में हम लोग जानते हैं। परंतु यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि ये जो यूएवी हैं न केवल विभिन्न देश की सेनाओं में शामिल किए जा रहे हैं, अपितु वर्तमान समय में आतंकवादियों तक, ध्यान रखिएगा कि आतंकवादियों तक भी इसकी पहुंच बनती जा रही है। यदि हम लोग हाल में ही देखें तो भारत में 2021 में भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर पाकिस्तान से आए ड्रोनों ने हमला किया था। इन हमलों ने यह बताया है कि ड्रोन हमले का खतरा कितना गंभीर है। साथ ही यदि हम लोग देखें तो भारत के यूएवी ड्रोन जो है उसके बेड़े को मजबूत करने की जरूरत पर यहाँ पर बल दिया गया था और भारतीय सशस्त्र बलों ने इस अहम मुद्दे को समझते हुए इस पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया है। जबकि यदि हम लोग देखें तो देश में जो प्रभावी लड़ाकू ड्रोन बनाने का जो प्रयास है वह अभी अपने आरंभिक चरण में है और भारतीय सेना जो है इस दशक के अंत तक आयातित ड्रोन पर ही निर्भर करेगी। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारतीय नौसेना अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन का उपयोग अभी वर्तमान समय में कर रही है। भारत ड्रोन तकनीक के मामले में पाकिस्तान और चाइना से दोनों से अभी दशकों पीछे चल रहा है। इन दोनों देशों ने मिलकर कई प्रकार की मानव रहित हथियार प्रणाली का विकास किया है और दोनों एक दूसरे के प्रमुख सहयोगी बनकर के उभरे हैं। इसलिए भारत ने बताया है वह नवीन प्रकार के ड्रोनों के विकास में लगा हुआ है, जिसमें एक नाम हम लोग बराबर सुनते हैं, उसका नाम है घातक ड्रोन और स्विफ्ट यूएवी। ये दोनों ड्रोन्स का निर्माण जो है भारत पिछले कुछ समय से कर रहा है और यह जो आज हम लोग देख रहे हैं ड्रोन परीक्षण की उड़ान को, यह स्विफ्ट यूएवी का परीक्षण उड़ान है, जिसे हम लोग स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में भी हम लोग इसे पुकारते हैं। यदि हम लोग वर्तमान रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखें तो इस युद्ध में भी ड्रोन का बृहत पैमाने पर उपयोग दोनों पक्षों के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए डेक आधारित, जो कि भारतीय नौसेना के विमान वाहक युद्धपोत से उड़ने वाला एक यूएवी का निर्माण किया जा रहा है और इसी को आधार बनाकर नौसेना के वेरिएंट का भी विकास किया जाएगा। पिछले साल ही 15 जनवरी 2021 को भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन के साथ स्वार्म ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस तकनीक में आप लोग देख सकते हैं कि ड्रोन के जरिए भारतीय सेना एक बख्तरबंद गाड़ी पर हमला कर रही है और इसका जो परीक्षण हुआ था ये 15 जनवरी 2021 को संपन्न किया गया था। यदि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की हम लोग बात माने, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस ड्रोन के आकार, वजन, रेंज आदि के विषय में कोई विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान नहीं की है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह जो ड्रोन है यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका वजन लगभग 15 टन से कम है। इस ड्रोन से मिसाइल, बम और प्रेसिजन गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन भी लगाया गया है। यह जो है 52 किलो न्यूटन, कावेरी इंजन 52 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करने में
सक्षम है। इस यूएवी के प्रोटोटाइप की जो कुल लंबाई है वह लगभग 4 मीटर है, विंग स्पैन इसका 5 मीटर है और इसकी जो कुल रेंज अभी है यह 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से इसे कमांड किया जा सकता है तथा 1 घंटे के लिए यह उड़ान भर सकती है। तो आज का जो हमारा यह सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस नए रक्षा परीक्षण से नवीन जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।